हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका केमिकासी अमित क्लासेस में। आज का जो आपका टॉपिक है वो पॉलीसैकेराइड है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का। पॉलीसैकेराइड दो शब्दों से मिलके बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। पॉलीसैकेराइड में अनेक असंख्य जो होते हैं मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड C1 और C4 पोजीशन पे जुड़ करके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं, या आप कह सकते हो ऐसे शर्करा जिनका जल अपघटन कराने पर अनेक मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाती हैं। पॉलीसैकेराइड में मुख्यतः हमारा जो होता है स्टार्च आता है। पहला जो टॉपिक है हमारा स्टार्च। स्टार्च जो है पौधों में एक प्रकार से संग्रहण और संरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करता है, और यह बहुत हद तक मनुष्य के आहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी है। यह दाल, कंद, सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च जो होता है वो दो घटकों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले इसमें आप नोट में लिख लीजिए कि स्टार्च दो पार्ट से मिलके बना होता है, एमिलोस प्लस एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बनता है, एमिलोस प्लस एमाइलोपेक्टिन। दोनों घटक के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं। सबसे पहले हम एमिलोस के बारे में देखते हैं। एमिलोस के बारे में, एमिलोस में जो है यह पहली जो पॉइंट है कि यह जल में विलेय है, जल में विलेय घटक है, और लगभग ये स्टार्च में 15 से 20% स्टार्च में एमाइलोस पाया जाता है। पहला पॉइंट है जल में अविलेय। दूसरा पॉइंट है कि यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है, यानी इनका निर्माण जो है असंख्य अल्फा डी ग्लूकोज रूपी मोनोसैकेराइड से हुआ है। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी जो संरचना होती है वह अशाखित होती है। और चौथा जो इसका मेन पॉइंट है, यहाँ पर जो भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज से बंधों द्वारा जुड़ते हैं तो वो पोजीशन होता है C1 एंड C4। C1 और C4 से अनेक अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एमाइलोस का निर्माण करते हैं। लगभग एमाइलोस में 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आबंधित होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। स्टार्च जो होता है वो पौधों में संग्रहित होने वाला सबसे ज़्यादा पार्ट है, और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पौधों में पाया जाने वाला पदार्थ है स्टार्च। ये मनुष्य का आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये खाद्य सामग्री के संग्रहण तथा संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो एमाइलोस है
चूँकि स्टार्च दो घटक से मिलकर बना है, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो सबसे पहले हम एमाइलोस के बारे में बताते हैं आपको। जैसा कि अभी मैंने बताया कि यह जल में विलय होती है और स्टार्च का लगभग 15 से 20% पार्ट होता है एमाइलोस का, और इनकी जो संरचना होती है वो अशाखित होती है, यानी ये किसी भी प्रकार का ब्रांच का निर्माण नहीं करती। जितने भी इसमें मोनोसैकेराइड रूपी अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं वो सब C1 और C4 से बॉन्डिंग बना के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और लगभग 200 से 1000 की संख्या में मोनोसैकेराइड जो है कनेक्ट होते हैं माइलोस में। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज आपको पता है कि ये पायरेन की संरचना शो करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसको। सबसे पहले आपको पता है कि ग्लूकोज में जो OH होता है वो राइट साइड होता है, अतः यह नीचे की ओर होगा। H H OH OH H H OH H CH2 OH। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पे है। इस तरह से आपके असंख्य जो है जुड़ते जाएंगे, प्लस इसी तरह से आप इसको कनेक्ट करते जाइए। H बॉन्ड OH H OH OH H H OH H CH2 OH। और आप इस तरह से असंख्य मोनोसैकेराइड को आप जोड़ते जाइएगा। आपका जो है H OH H OH OH H H OH H CH2 OH। इस तरह से आपका अनेक मोनोसैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज के सब अल्फा डी ग्लूकोज के ही हैं, और यहाँ पे सब अल्फा आबंधन के द्वारा C1 C4 पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की सहायता से अल्फा आबंध बनाते हैं। इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल बस निकालते जाइएगा। वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल दीजिएगा, और जो बॉन्डिंग होगी यहाँ पर इस तरह से आपकी ये कनेक्ट होते जाएगी, वाटर रिड्यूस होता जाएगा, और यहाँ पर भी आप जो जोड़ते जाओगे तो इस तरह से आपका हाइड्रोजन और OH रिप्लेस होता जाएगा इस तरह से। तो आपका आप यहाँ दिखा सकते हो। तो ये आपका रिलीज होता जाएगा और एक संरचना जो बनाएगी वो एमाइलोस की बनाएगी। आप संरचना देखिए किस प्रकार से बनती है। वाटर आप रिड्यूस कराते जाइए, असंख्य जो है जुड़ते जाएंगे आपके। अब यहाँ पर आप माइंड में रखिए H बॉन्ड O इस तरह से आप ध्यान दीजिए H बॉन्ड O यहाँ पे आपका जो है बॉन्ड ये जुड़ता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से H बॉन्ड OH OH बॉन्ड H H बॉन्ड OH। यहाँ पर आप हाइड्रोजन को मत दिखाइए क्योंकि ये जो है आगे आपका फॉर्मेशन करेगा सैकेराइड से। CH2 OH H। तो इस तरह से ये जो C1 एंड C4 C1 एंड C4 ये जो आबंधन है इसी को हम अल्फा बंधन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा असंख्य मोनोसैकेराइड जब जुड़ के संरचना बनाती है तो इसको हम एमाइलोस कहते हैं, जो कि स्टार्च का एक घटक कण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर CH2 OH आप लगा दीजिए H CH2 OH H। इस तरह से आप चीज़ों को जैसे पहले से था वही आप दिखा दीजिए, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। H बॉन्ड OH OH बॉन्ड H। इस तरह से आपका एमाइलोस की संरचना बनेगी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
अब आप स्टार्च में पहले घटक के बारे में सीखा, दूसरा घटक हमारा जो है वो है एमाइलोपेक्टिन। सबसे पहले एमाइलोपेक्टिन के बारे में समझ लीजिए कि एमाइलोपेक्टिन बनता कैसे है। नंबर 1 आप ध्यान दीजिए कि एमाइलोपेक्टिन जो है यह भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक होता है। बहुलक होता है। दूसरा, यह एमाइलोपेक्टिन जल में अविलेय होता है। अविलेय होता है और स्टार्च का जो है ज़्यादा प्रतिशत एमाइलोपेक्टिन का होता है, लगभग आपका 85% तक जो होता है ये बनाता है। 80 से 85% आप नोट कर लीजिए, 80 से 85% जो होता है स्टार्च में एमाइलोपेक्टिन का होता है। तीसरा, इसकी जो संरचना होती है वह अशाखित होती है, शाखित होती है। इसकी संरचना जो होती है ब्रांच चेन होती है, ब्रांड चेन स्ट्रक्चर इसका बनाती है। और ये ब्रांच चेन जो होती है, बाकी तो आपका जो लीनियर में संरचना चलेगी वह आपका C1 एंड C4 पे जो होगा स्ट्रेट चेन होगा। स्ट्रेट चेन की जो संरचना होती है अल्फा डी ग्लूकोज की, वह C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे होती है, जबकि ब्रांच चेन जो होती है वह C1 एंड C6 पे होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे ब्रांच संरचना इसकी C1 6 पे बनती है, जबकि इसकी स्ट्रेट चेन जो होती है अल्फा डी ग्लूकोज की वह C1 और C4 पे बनती है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब एमाइलोपेक्टिन की संरचना आप देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो स्ट्रेट चेन होगा वो C1 C4 पे होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जबकि जो ब्रांच चेन ये बनाएगा अल्फा डी ग्लूकोज से वो C1 और C6 पे बनाएगा। तो कैसे बनाएगा आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये आप जोड़ लीजिए H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH, OH बॉन्ड H, H बॉन्ड O। यहाँ पर संरचना है असंख्य मोनोसैकेराइड को हम जुड़ते हुए दिखाएंगे, H बॉन्ड CH2OH। फिर इसके बाद यहाँ पर असंख्य मोनोसैकेराइड को जोड़ते हुए आप चलिए H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH, OH बॉन्ड H, H बॉन्ड OH, H बॉन्ड CH2OH प्लस H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH, OH बॉन्ड H, H बॉन्ड OH, H बॉन्ड CH2OH। इस तरह से इसकी भी आप हाइड्रोजन दिखा दीजिए कि यह, इसका मतलब यह है कि यह असंख्य मोनोसैकेराइड को जो है जोड़ेगा। अब फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पर दिखा दीजिए कि चूँकि ये यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जो दूसरा हमारा होगा यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि अब हमारा जो C1 और C6 पे पोजीशन होगा, तो ये आप माइंड में रख लीजिए। H बॉन्ड OH, H बॉन्ड OH, OH बॉन्ड H, H बॉन्ड OH, H बॉन्ड CH2OH। और ये जो है आपका, ये आपका दूसरे सैकेराइड से जुड़ेगा,
H bond OH, H bond OH, OH bond H, H bond OH, H bond CH2OH। इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वाटर रिड्यूस होगा C1C4 पे, और यहाँ पर आप हाइड्रोजन हटा दीजिए क्योंकि इसके बाद असंख्य जो है मोनोसैकराइड जुड़ेंगे। आप माइंड में रख लीजिए यहाँ पे H बॉन्ड OH। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये C1 पोजीशन है और ये 6 पोजीशन है, तो यहाँ पर इसका जो है हाइड्रोजन यह इस OH से क्रिया करके वाटर को रिड्यूस करेगा। यहाँ भी वाटर रिड्यूस होगा और आपका यहाँ पर भी वाटर को हम रिड्यूस कराएंगे और यहाँ पर भी वाटर को हम रिड्यूस, यानी जहाँ पर भी ये अल्फा डी ग्लूकोज मोनोसैकराइड ये आपका स्ट्रेट चेन जाएगा, ये आपका सीधा स्ट्रेट चेन जाएगा, तो यहाँ पर स्ट्रेट चेन में आपका जो अल्फा डी ग्लूकोज से बॉन्डिंग होगी वो C1 और C4 पे होगी, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। जबकि जो आपका ये आपका ब्रांच चेन है, ये आपका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये आपका C1 और C6 पे बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे ये भी बनाएगा। इस तरह से आपकी संरचना तैयार होगी और लास्ट में जो आपका संरचना निकल के आएगा वो इस तरह से आएगी। O बॉन्ड, यहाँ पे H बॉन्ड O, इस तरह से आप बना दीजिए बॉन्ड H बॉन्ड O, H बॉन्ड। अब यहाँ पर जो आपका O रहेगा वो अनेक सैकराइड के साथ जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लगा दीजिए H बॉन्ड OH, OH बॉन्ड H, H बॉन्ड O, और यहाँ पर भी ये मोनोसैकराइड बनाएगा H बॉन्ड CH2OH, और इस तरह से CH2OH, H बॉन्ड OH, OH बॉन्ड H बॉन्ड OH, OH बॉन्ड H बॉन्ड CH2OH। तो इस तरह से ये तो इसकी संरचना आपकी बन जाएगी, जो है स्ट्रेट चेन यहाँ C1 और C4 पोजीशन पे। तो ये C1 पोजीशन पे है और C4 पोजीशन पे है, यह भी C1 C4 पोजीशन पे है। तो ये आपका C1 C4 पोजीशन पे होने के कारण ये अल्फा बंधन भी शो करते हैं और इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जो अगला ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनाएगा उसको थोड़ा सा आप ध्यान से। अब ये आपका जो स्ट्रेट चेन, ये आपकी संरचना स्ट्रेट चेन है। अब इसमें आप ब्रांच चेन दिखाओगे जो आपका C1 और C6 पोजीशन पे होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये 6 पोजीशन है, तो इसके सामने हम C1 पोजीशन ले आते हैं। H बॉन्ड OH, H OH, OH बॉन्ड H बॉन्ड OH, H बॉन्ड CH2OH। इस तरह से ये चैन अगर जुड़ती जाएगी तो आपका इस कंपाउंड बनता चला जाएगा। H बॉन्ड OH, H OH, OH बॉन्ड H OH, H CH2OH। तो यहाँ से हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए, कंपाउंड और बनाता जाएगा। यहाँ पर आप माइंड में रखिए कि यहाँ पे तो आपका वाटर निकल जाएगा, ये C1 और C4 पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर ये C1 पोजीशन, ये 1 पोजीशन है, ये 6 पोजीशन है, तो यहाँ से आपका वाटर निकल करके कंपाउंड बना लिया। इस तरह से आपका जो कंपाउंड बनाएगा, या आप यहाँ पर इसको ना दिखा करके ये दिखा दीजिए, इतने से भी वाटर रिड्यूस कराने पर ये आप संरचना बना दीजिए इसका। तो ये C1 और C6 पोजीशन पे ब्रांच चेन बना है, ब्रांच चेन बना है। ये आपका एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, एमाइलोपेक्टिन का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमारा जो दूसरा स्टार्च है वो है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में हम पहले कुछ समझ लेते हैं। जैसा कि आपने स्टार्च में देखा कि जो दोनों घटक कण थे एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन, वो एक शाखित था दूसरा अशाखित था और वो अल्फा बंधन से बंधे थे। लेकिन इसमें जो है उसमें तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज बहुलक के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज ना हो करके बीटा डी ग्लूकोज होगा और वो बीटा बंधन से इसमें बंधे होते हैं। यह सेलुलोज जो होता है पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह कोशिका भित्ति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भाग लेता है। तो सबसे पहले सेलुलोज में भी कई प्रकार के बीटा ग्लूकोज पाए जाते हैं। तो इनका निर्माण जो होता है C1 और C4 पोजीशन पे ही होता है, लेकिन अल्फा बंधन की जगह इसमें बीटा बंधन पाए जाते हैं और बहुलक के रूप में अल्फा डी ग्लूकोज की जगह पे बीटा डी ग्लूकोज पाए जाएंगे। तो आप सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज की संरचना बना लीजिए। अब यह आपको मालूम है कि बीटा ग्लूकोज में हाइड्रॉक्सिल समूह जो है लेफ्ट साइड पे होने के कारण ये ऊपर आपका पाया जाएगा OH बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड OH OH बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड H CH2OH। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से जो है संरचना आप बनाते चलिए बीटा डी ग्लूकोज का। H बॉन्ड H बॉन्ड OH OH बॉन्ड H H बॉन्ड OH H बॉन्ड CH2OH। और फिर इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लीजिए OH बॉन्ड H H बॉन्ड OH OH बॉन्ड H H बॉन्ड OH H बॉन्ड CH2OH। इस तरह से ये जो है आपका बीटा डी ग्लूकोज की संरचना है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और यह अल्फा बंधन के जगह पे बीटा बंधन शो करेगा। तो यहाँ पे C1 एंड C4 1 2 3 4 पोजीशन पे यहाँ पर भी वही कंडीशन होगा। आप वाटर को रिड्यूस करा दीजिएगा और 1 और 4 पोजीशन पे C1 एंड C4 पोजीशन पे जो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी वो बीटा बंधन होगा। यहाँ पर आपका जो है बीटा बंधन पाया जाएगा। फिर यहाँ पे वही चीज़ें होंगी, आप वाटर रिड्यूस करा दीजिए और यहाँ पर C1 एंड C4 पोजीशन पे है, इसमें भी बीटा बंधन होगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा और ये जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर O के साथ बॉन्डिंग है, O के साथ बॉन्डिंग है। यहाँ पे बॉन्डिंग दिखा दीजिए O बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड OH। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर C4 पोजीशन पे है, इससे जो है टैली करेगा। यहाँ पर आपका OH बॉन्ड H रहेगा और फिर यहाँ पर H बॉन्ड CH2OH रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ पर आपका OH था तो OH जो है आपका निकल जाएगा और यहाँ पर आपका H रहेगा और सॉरी ये आपका C1 पोजीशन पे देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा समीकरण को समझ लीजिए। यहाँ पर आपका H निकला है और यहाँ से नीचे से आपका OH निकला है। तो H आपका है, यहाँ पर आपका H निकला है, तो ये O की बॉन्डिंग यहाँ पे साथ में कर दीजिए आप और यहाँ पर आपका H है। इस तरह से संरचना बना लीजिए H बॉन्ड OH OH बॉन्ड H H बॉन्ड OH H बॉन्ड CH2OH और यहाँ पर असंख्य जुड़ते जाएंगे, ये हाइड्रोजन रिलीज होता जाएगा और फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, फिर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर OH रहेगा तो यहाँ से आपका स्ट्रक्चर निकल जाएगा। OH H H OH
OH H, यहाँ पर आपका H बॉन्ड OH रहेगा तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो इसकी बॉन्डिंग कार्बन के साथ ये हो जाएगी। इस तरह से आपका जो बनेगा संरचना वो सेलुलोज का तैयार होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो हमारा पॉलीसैकेराइड है वो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन हूबहू एकदम एमाइलोपेक्टिन की तरह संरचना प्रदर्शित करता है, और ग्लाइकोजन जो होता है यह लीवर, मांसपेशियों तथा ब्रेन में जो है पाया जाने वाला पदार्थ होता है। जब किसी भी इंसान को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो जो ग्लाइकोजन होता है वह अपघटित होकर के ग्लूकोज को फ्री करता है, जिससे उसको एनर्जी मिलती रहे। तो ग्लाइकोजन का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी प्राणी में, और ये एकदम जो है एमाइलोपेक्टिन के तरह अत्यधिक जो है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्लाइकोजन का ये भी है कि यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जिससे व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने नहीं पाती है, और वो शुगर रोग से भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य करती है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।